नमस्कार, न्यूज एंड कंपटीशन क्रैकर चैनल में आपका स्वागत है। 3 सितंबर 2024 के महत्वपूर्ण करंट अफेयरों क्विज लेकर आपके सामने एक बार फिर इस वीडियो में प्रस्तुत हुए हैं। तो आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयरों को देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, पैरा ओलंपिक या ओलंपिक में ट्रैक एंड फील्ड इवेंट में 2 पदक जीतने वाली पहली महिला एथलीट कौन है? आंसर है इसका ए रश्मि कुमारी, बी विशाखा शुक्ला, सी हरमनप्रीत कौर या डी प्रीति पाल। आंसर है इसका डी प्रीति पाल। पैरा एथलेटिक प्रीति पाल पैरा ओलंपिक या ओलंपिक में ट्रैक एंड फील्ड इवेंट में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट बन गई है। प्रीति पाल ने पेरिस ओलंपिक 2024 में 200 मीटर T35 दौड़ में कांस्य पदक जीता है। भारत ने मौजूदा पेरिस ओलंपिक में 1 स्वर्ण पदक, 2 रजत और 4 कांस्य पदक के साथ कुल 7 पदक हासिल किए हैं। अगला क्वेश्चन, वित्त मंत्रालय ने हाल ही में कितनी कंपनियों को नवरत्न का दर्जा दिया है? आंसर है इसका ए 3, बी 4, सी 5 या डी 6। आंसर है इसका बी 4। वित्त मंत्रालय ने हाल ही में 4 सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों SJVN, सौर ऊर्जा निगम, NHPC और रिटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को नवरत्न का दर्जा दिया है। भारत में 4 नई नवरत्न कंपनियों में से 3 एयरटेल, SJVN और NHPC सार्वजनिक रूप से कारोबार कर रही है। नवरत्न का दर्जा मिलने पर कंपनी अपने पूर्व सरकारी मंजूरी के 1000 करोड़ रुपए तक का निवेश अपने किसी भी कार्य में कर सकती है। अगला क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय के किस स्थापना वर्षगांठ पर नए ध्वज और प्रतीक चिन्ह का अनावरण किया गया? ए 73वां, बी 74वां, सी 75वां या डी 76वां। आंसर है इसका सी 75वां। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की 75वीं वर्षगांठ के ऐतिहासिक अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 2 दिवसीय राष्ट्रीय जिला न्यायपालिका सम्मेलन के समापन सत्र के दौरान सर्वोच्च न्यायालय का नया ध्वज और प्रतीक चिन्ह का अनावरण किया है। ध्वज पर संस्कृत श्लोक या तो धर्मस्ततो जयः अंकित है, जिसका अर्थ होता है जहां धर्म है वहीं विजयी हो। अगला क्वेश्चन, पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में एथलीट निशात कुमार ने ऊंची कूद में कौन सा पदक जीता है? आंसर है इसका ए स्वर्ण, बी रजत, सी कांस्य या डी कोई नहीं। आंसर है इसका बी रजत। पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में एथलीट निशात कुमार ने पुरुषों के ऊंची कूद T47 स्पर्धा में रजत पदक जीता है। 3 साल पहले टोक्यो में भी दूसरे स्थान पर रहे थे निशात, जहां पर उन्होंने 2.09 मीटर की छलांग के साथ सीजन का पहला अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया था, जिससे उन्हें रजत पदक मिला। पंचायती राज मंत्रालय ने किसके साथ 5 दिवसीय प्रबंधन विकास कार्यक्रम आयोजित कर रहा है? ए IIM अमृतसर, बी नीति आयोग, सी IIT दिल्ली या डी IIM अहमदाबाद। आंसर है इसका ए IIM अमृतसर। पंचायती राज मंत्रालय भारत प्रबंधन संस्थान अमृतसर की साझेदारी में 5 दिवसीय प्रबंधन विकास कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। इस प्रबंधन विकास कार्यक्रम का आयोजन में 2 से 6 सितंबर 2024 तक किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में 10 राज्यों की पंचायती राज संस्थाओं PRI के निर्वाचित प्रतिनिधि और पदाधिकारी शामिल होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, केंद्रीय कैबिनेट ने डिजिटल कृषि मिशन के लिए कितने करोड़ रुपए मंजूर किए हैं? आंसर है इसका ए 1817 करोड़, बी 2817 करोड़, सी 3817 करोड़ या डी 4817 करोड़। आंसर है इसका बी 2817 करोड़। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने घोषणा की है कि देश में आर्थिक विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम में केंद्र सरकार ने 2817 करोड़ रुपए के डिजिटल कृषि मिशन को मंजूरी दी है। कृषि विभाग के बागवानी के तहत सतत विकास के लिए 860
करोड़ रुपए की एक और बड़ी योजना को कैबिनेट ने मंजूरी दी है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस सशस्त्र बल ने दिग्गजों उसके परिवारों का समर्थन करने के लिए प्रोजेक्ट नमन लॉन्च किया है? आंसर है इसका ए भारतीय वायुसेना, बी भारतीय सेना, सी भारतीय नौसेना या डी राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड। आंसर है इसका बी भारतीय सेना। भारतीय सेना ने रक्षा पेंशन भोगियों दिग्गजों उनके परिवारों को समर्थन करने के लिए प्रोजेक्ट नमन शुरू किया है। यह परियोजना स्पर्श डिजिटल पेंशन प्रणाली पर आधारित है जो रक्षा कर्मियों के लिए पेंशन प्रक्रियाओं को सरल बनाएगा। भारतीय सेना CSC ई गवर्नेंस इंडिया लिमिटेड और HDFC बैंक के बीच एक समझौता ज्ञापन के माध्यम से स्वागत किया गया है। सुविधा केंद्र स्थापित करेगा। यह केंद्र एक ही स्थान पर स्पर्श सक्षम पेंशन सेवाएं और अन्य नागरिक सेवाएं प्रदान करेगा। पहले चरण में नई दिल्ली, जालंधर और बेंगलुरु जैसे प्रमुख शहरों में 14 केंद्र स्थापित किए जाएंगे। विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर BLE अक्सर दिग्गज HDFC बैंक के वित्तीय समर्थन से इन केंद्रों का प्रबंधन करेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय नौसेना ने स्पेनिश जहाज अटालिया के साथ समुद्री साझेदार अभ्यास MPE में भाग लिया था? आंसर इसका ए INS अरिहंत, बी INS मुंबई, सी INS तवर या डी INS कावेरी। आंसर इसका सी INS तवर। INS तवर ने भूमध्य सागर में स्पेन की नौसेना के जहाज अटालिया के साथ समुद्री साझेदारी अभ्यास MPX किया है। यह अभ्यास भारत की नौसेना की पहुंच को दर्शाता है और भारत और स्पेन के बीच समुद्री सहयोग में एक मील का पत्थर साबित होगा। MPX में स्टेशन कीपिंग, रिप्लेसमेंट एट सी अप्रोच, फ्लाइंग एक्सरसाइज, स्ट्रीम पास्ट और फोटॉक्स जैसे उन्नत अभ्यास शामिल हैं। दोनों नौसेनाओं ने उच्च व्यावसायिकता और प्रतिबद्धता दिखाई है, जिससे मजबूत द्विपक्षीय नौसैनिक संबंध और मजबूत हुए हैं और समुद्री क्षेत्र में इससे सहयोग भी बढ़ेगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के पर्यटन ने अभिनव हॉलीडे हीस्ट अभियान के लिए पाटा गोल्ड अवार्ड 2024 जीता है? आंसर इसका ए राजस्थान, बी गुजरात, सी केरला या डी आंध्र प्रदेश। आंसर है इसका सी केरला। केरल पर्यटन ने डिजिटल मार्केटिंग अभियान श्रेणी में अपना हॉलीडे हीस्ट ऑनलाइन प्रतियोगिता के लिए पाटा गोल्ड अवार्ड 2024 जीता है। जुलाई 2023 में शुरू किए गए इस अभियान में पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए व्हाट्सएप चैटबॉट माया पर बोली लगाने के खेल का इस्तेमाल किया गया है। केरल के प्रमुख स्थलों को कम कीमत पर देखने के लिए पूरे भारत में यात्रियों द्वारा 80,000 से अधिक बोलियां लगाई गई। इस अभियान में 45 मिलियन से अधिक इम्प्रेशन और 13 मिलियन से अधिक वीडियो व्यू उत्पन्न किए गए। कुछ प्रतिभागियों ने केवल 5 रुपये में 30,000 मूल्य के टूर पैकेज जीते हैं। केरल पर्यटन को 28 अगस्त 2024 को बैंकॉक में यह पुरस्कार दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन, मोना अग्रवाल ने हाल ही में 2024 में पेरिस पैरा ओलंपिक में किस स्पर्धा में कांस्य पदक जीता है? आंसर है इसका ए टेबल टेनिस, बी मुक्केबाजी, सी निशानेबाजी, डी कुश्ती। आंसर है इसका सी निशानेबाजी। मोना अग्रवाल पैरा शूटिंग में एक प्रसिद्ध हस्ती बन गई है। उन्होंने 2024 पेरिस के पैरा ओलंपिक में R2 महिला 10 मीटर एयर राइफल HSH1 में इवेंट में कांस्य पदक जीता है। 8 नवंबर 1987 को राजस्थान के सीकर में जन्मी। उन्हें शुरुआती चुनौतियों का सामना करना पड़ा था। 9 महीने की उम्र में ही पोलियो हो गया था उनको, जिससे उनके निचले अंग प्रभावित होते। इसके बावजूद उन्होंने अपनी शिक्षा जारी रखी, कला में डिग्री हासिल की और दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से मनोविज्ञान में मास्टर डिग्री भी हासिल की थी। 23 साल की उम्र में मोना ने स्वतंत्र रूप से रहना शुरू किया। HR और मार्केटिंग भूमिकाओं में उन्होंने उत्कृष्ट प्रदर्शन भी किया है। 2016 में उन्होंने पैरा एथलेटिक की ओर से रुख अपना बनाया था। राज्य की पहली थ्रो स्पर्धाओं में स्वर्ण पदक जीता और पैरा पावर लिफ्टिंग में पदक भी जीते। अगला क्वेश्चन,
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स की सेवाएं किस देश में रोक दी गई हैं? आंसर है इसका ए अमेरिका, बी ब्राजील, सी अफगानिस्तान या डी जापान। आंसर है इसका बी ब्राजील। ब्राजील में माइक्रो ब्लॉगिंग साइट एक्स ट्विटर बंद हो गया है। यहाँ एक्स की मोबाइल एवं वेब दोनों वर्जन अब काम नहीं करेंगे। दरअसल ब्राजील के सुप्रीम कोर्ट और एलन मस्क के एक्स के मालिक एलन मस्क के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा था। इसी कारण ब्राजील के शीर्ष कोर्ट के न्यायाधीश अलेक्सांद्रे डी मोरिस ने देश में सोशल मीडिया मंच एक्स को सेवाएं बंद करने का आदेश दिया है, जिसने कहा कि एलन मस्क ने ब्राजील की संप्रभुता एवं न्यायपालिका की आदेश का अनादर करने के कारण ऐसा किया गया है। अगला क्वेश्चन, दिल्ली सरकार का नया मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया है? आंसर है इसका ए मनोज पंत, बी धर्मेंद्र, सी आशीष बनर्जी या डी राकेश पंत। आंसर है इसका बी धर्मेंद्र। IAS धर्मेंद्र 1989 बैच के अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं। वो वर्तमान में अरुणाचल प्रदेश के मुख्य सचिव हैं। इससे पहले करीब 2 साल पहले IAS नरेश अग्रवाल, जो वर्तमान में दिल्ली के मुख्य सचिव हैं, बनाया गया था। उस समय भी उनका नाम मुख्य सचिव के पद में के रेस में था, लेकिन उस समय उन्हें अरुणाचल प्रदेश भेज दिया गया था। IAS धर्मेंद्र अकादमिक दृष्टि से देखा जाए तो वो बीटेक सिविल इंजीनियरिंग की डिग्रीधारी हैं। अगला क्वेश्चन, किस खिलाड़ी ने किसी T20 के एक पारी में सर्वाधिक 19 छक्के लगाने का रिकॉर्ड बनाया है? ए प्रियांश आर्य, बी साहिल चौहान, सी आयुष बड़ौनी या डी ए और बी दोनों। आंसर है इसका सी आयुष बड़ौनी। IPL में लखनऊ सुपर जॉइंट के लिए खेलने वाले उत्तराखंड के टिहरी जिले के निवासी आयुष बड़ौनी ने DPL दिल्ली प्रीमियर लीग में 19 छक्के जड़े हैं, जो T20 क्रिकेट का एक नया रिकॉर्ड है। इससे पहले वेस्टइंडीज के क्रिस गेल और एस्टोनिया के साहिल चौहान के नाम 18 छक्कों का विश्व रिकॉर्ड था। अगला क्वेश्चन, गिग इकोनॉमी के मामले में भारत दुनिया में किस नंबर पर है? आंसर है इसका एक पहला, बी दूसरा, सी चौथा या डी पांचवा। आंसर है इसका सी चौथा। गिग इकोनॉमी क्या होती है? गिग इकोनॉमी एक मुक्त बाजार प्रणाली होती है, जिसमें सामान्य रूप से अस्थायी पद होते हैं और कोई संगठन अल्पकालिक समय के लिए स्वतंत्र श्रमिकों या कार्यकर्ताओं को एक अनुबंध के थ्रू अपने लिए लेता है। और जो गिग इकोनॉमी के इस समय वो भारत में गैर कृषि क्षेत्र में लगभग 90 मिलियन नौकरी पैदा कर सकती है। तो गिग इकोनॉमी की आने वाले भविष्य में एक बहुत बड़ी भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए बहुत बड़ी योगदान दे सकता है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में ChatGPT ने पिज्जा बनाया था, यह किस देश में बिक्री हो रही है? आंसर है इसका ए चाइना, बी अमेरिका, सी दुबई या डी जापान। आंसर है इसका सी दुबई। दुबई में यह बिक्री केंद्र में AI ChatGPT के थ्रू ऐसा किया गया था। ChatGPT एक जेनरेटिव प्री ट्रेंड ट्रांसफॉर्मर भाषा मॉडल होता है। AI ओपन AI नाम की जो कंपनी है उसने इसे तैयार किया है। इसके संस्थापक सैम ऑल्टमैन को माना जाता है। 30 नवंबर 2022 को ChatGPT का एक प्रोटोटाइप लॉन्च किया गया था। क्वेश्चन देखते हैं, नौकरी के लिए देश में सबसे ज़्यादा पलायन कौन से राज्य से होता है? आंसर है इसका ए यूपी बिहार, बी उत्तराखंड हिमाचल, सी केरल मध्य प्रदेश या डी राजस्थान। आंसर है इसका ए यूपी बिहार। दूसरे राज्यों में पलायन की कर नौकरी की तलाश करने वालों की संख्या
बिहार और यूपी का प्रथम स्थान है। पूरे देश में लगभग 30 करोड़ लोग दूसरे राज्यों में नौकरी करने के लिए जाते हैं। इसके तहत सरकार की ओर से एक पोर्टल बना है ई श्रम, जिस पे वो अपना रजिस्टर करते हैं। इसमें 30 करोड़ लोगों ने अपना नाम रजिस्टर किया था। इसमें से लगभग 3 करोड़ के आसपास बिहार के थे और जबकि 10 करोड़ लोग उत्तर प्रदेश से। इस प्रकार इन दोनों राज्यों का मिलाकर 13 करोड़ लोग, 30 में से 13 करोड़ लोग ने अपना रजिस्टर कराया था जो दूसरे राज्यों में नौकरी करने गए थे। अर्थात यूपी बिहार में सबसे ज़्यादा पलायन होता है। अगला क्वेश्चन है, स्लीपर कोच वाली वंदे भारत ट्रेन का संचालन कब से शुरू होना है? आंसर है इसका ए दिसंबर, बी अक्टूबर, सी नवंबर या डी जनवरी। आंसर है इसका ए दिसंबर। भारतीय रेलवे 4 चेयर कार के बाद अब स्लीपर वंदे ट्रेन चलाने की तैयारी कर रहा है। इसको लेकर एक जोड़ी वंदे भारत स्लीपर ट्रेन बनकर तैयार होगी। रेल मंत्री अश्विनी कुमार ने इस ट्रेन का निरीक्षण भी किया है। पहले वंदे भारत स्लीपर ट्रेन दिल्ली से पटना के बीच अगले 3 महीने में चलाए जाने की आशा है। इसका पहला परीक्षण इस ट्रेन को ही चलाया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इंडिया लेजेंड गोल्फ चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता? आंसर है इसका ए स्वीडन के जोकिम हैंगमैन ने, बी इंग्लैंड के एंड्रू मार्शल, या सी भारत के जीव मिल्खा सिंह, या डी इनमें से कोई नहीं। आंसर है इसका ए स्वीडन के जोकिम हैंगमैन। लेजेंड गोल्फ चैंपियनशिप खिताब यह ग्रेटर नोएडा में खेला गया था। यह ग्रेटर नोएडा के जेपी ग्रीन्स गोल्फ कोर्स में चल रहा 3 दिवसीय HSBC इंडिया लेजेंड टूर चैंपियनशिप का फाइनल मुकाबला रविवार को खेला गया था, जिसमें सबसे कम शॉट 207 स्कोर बनाकर स्वीडन के जोकिम हैंगमैन विजेता रहे हैं। वही प्रतियोगिता के मेजबान और इंडिया के दिग्गज गोल्फर जीव मिल्खा सिंह 212 स्कोर बनाकर संयुक्त रूप से तीसरे स्थान पर रहे थे। जोकिम हैंगमैन ने दूसरे राउंड से ही इसमें बढ़त बना ली थी और इस चैंपियनशिप में 17 देशों के 64 खिलाड़ियों ने प्रतिभाग किया था। तो दोस्तों ये थे 3 सितंबर 2024 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर क्विज। आशा करता हूँ ये आपकी तैयारी के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।